माघ मास महात्म्यम 19वां अध्याय। पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। घर में आई तो माताओं ने कहा, इतना विलंब क्यों किया? तब कन्याओं ने कहा, हम कीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और आज हम थक गई और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार आशय को छुपाकर विरह की मारे पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही अपने आप गौरी पूजन करने वह कन्याएं वहां जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पे आया। उसके आने पर कन्याओं ने देखा। कमलिनी प्रातः काल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर सबके नेत्र खुल गए और वह उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से घेर लिया और कहने लगी, मूर्ख, तू भाग गया लेकिन आज नहीं भाग सकता। ऐसे वचन सुनकर बहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने जो कुछ कहा ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्या अभ्यास और ब्रह्मचारी हूं। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूं, उससे पहले नहीं। यह बात सुनकर कन्याएं बोली कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम, काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं। तब वे कन्याएं कहने लगी, तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ग्रहण कर लेना चाहिए। कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयं वर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक। यह बेमेल का मेल मिलने में विधाता की चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लें। इनके ऐसे वचन सुन उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय में विवाह नहीं करूंगा। मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ा। क्रोधित होकर उनको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मेरे पास आई हो। ऐसा श्राप देने पर पिशाचनी हो जाओगी। ऐसा श्राप दिया। वह उसको छोड़कर अलग हो गई। उन्होंने कहा कि हम को वृथा श्राप क्यों दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वालों से बुराई करने वालों का सुख दोनों लोक में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध के कारण सरोवर पर पिशाच और पिशाचिनी हो गए और अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमेश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से दुखी इन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर चारों ओर से घेर लिया। वेद निधि ब्राह्मण भी वहां आए। उन्होंने लोमेश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। वे पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके, दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमेश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृतांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही शाप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं।
आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमेश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे, मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। जय हो। माघ मास महात्म्यम 19वां अध्याय। पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर लौटी। घर में आई तो माताओं ने कहा, इतना विलंब क्यों किया? तब कन्याओं ने कहा, हम कीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और आज हम थक गई और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं, इस प्रकार आशय को छुपाकर विरह की मारे पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही